इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमडी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमडी टीवी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में, जो कि कभी कभी लाइफ सेवर ड्रग्स भी बन जाता है और भी बहुत सारा यूजेस हो सकता है इसका। उस टैबलेट का नाम है कैरीपील टैबलेट। जानेंगे कैरीपील टैबलेट का महत्वपूर्ण यूजेस क्या हो सकता है। किसी पेशेंट को कभी ना कभी आपका फैमिली में या आपको डेंगू हुआ है, डॉक्टर को ये मेडिसिन सजेस्ट करने आप लोग देखा ही होगा। इसके काम क्या है, कैसे काम करता है, कैसे डोज में लेना चाहिए, डेंगू होने के बाद क्या हो सकता है, आज सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप ऑन एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। कैरीपील टैबलेट, जिसको माइक्रो लैब्स द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसका अंदर जो कंटेंट सोल्ड है वो है कैरी का पपैया, यानी जो पपीता है, पपीता की लीव्स है, पपीता के पत्ते हैं, उसमें से ये टैबलेट्स बनाया जाता है। ये एक हर्बल मेडिसिन है, हर्बल सप्लीमेंट है, जो कि बहुत अच्छा मदद करता है। इसको लेने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसको सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है डेंगू के बाद, जब प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है। डेंगू के बाद प्लेटलेट काउंट घट जाने से पेशेंट का मौत भी हो सकता है। ये डेंगू के बाद घट जाना स्वाभाविक प्रॉब्लम होता है। डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट घटने का समस्या से ही मृत्यु होता है ज़्यादातर व्यक्ति को। उसी प्लेटलेट जब घट जाता है तब ये मेडिसिन यूजेस लिया जाता है, यानी कैरीपील टैबलेट की यूजेस लिया जाता है, जो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए मदद करता है। चिकनगुनिया के बाद भी प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, उसी सिचुएशन में भी डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जो कमा हुआ प्लेटलेट काउंट है उसको मेजरमेंट में लाने के लिए ये टैबलेट्स सजेस्ट किया जाता है। दूसरे प्रकार के भी ये ट्रीटमेंट में वर्क करता है, जैसे कि ये टाइप 2 डायबिटीज, यानी जो डायबिटीज मेलिस्टस है, जिसको मधुमेह की बीमारी कहा जाता है, वही बीमारियों को भी कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ये शुगर की जो लेवल है वो मात्रा को बराबर में ला सकता है, यानी मेजरमेंट में ला सकता है। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसको और एक डॉक्टर के सलाह के साथ यूजेस लिया जा सकता है, जो कि स्टोमक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। स्टोमक में जब अल्सर हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट का यूजेस लिया जा सकता है, जिससे ये रिकवर कर सकता है स्टोमक अल्सर से। ये सेल डैमेज को भी रिकवर कर सकता है, जो सेल डैमेज हो जाता है उसको रिकवर कर सकता है, वो डैमेज हो जाने से बचा सकता है। ये बहुत ही अच्छे मेडिसिन है। इन सभी प्रकार के डॉक्टर द्वारा यूजेस लिया जा सकता है। ये मुख्यतः यूजेस था, मैंने बताया, और भी कई तरह का यूजेस हो सकता है, जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा दवा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन इसको यूज करने के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि नाउज़ुआ, वॉमिटिंग जैसी शिकायत रह सकता है, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन हो सकते हैं, डिस्पेप्सिया हो सकता है, यानी खाने की इच्छा कम हो सकता है, और भी एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, ब्लर विजन दिखा सकता है किसी किसी को। ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट देखा जाता है। किसी किसी व्यक्ति में ये साइड इफेक्ट्स तो नहीं भी देखा जाता। जब आपको कोई अनडिजिटेबल साइड इफेक्ट्स मिल रहा है तब आप मेडिसिन को तुरंत ही बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मेडिसिन चेंज करके या इसकी डोज एडजस्ट करके। दोस्तों, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा लेना है, क्योंकि डॉक्टर जांचने के बाद कितने मात्रा में आपका प्लेटलेट्स लॉस हुआ है या दूसरे कोई बीमारी को ट्रीट करने के लिए दे रहा है, वो बीमारी का सीवियरिटी क्या है, कितने दिन तक आपको चलाना चाहिए, कितने मात्रा में देना चाहिए, वो निर्भर करता है डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर जांचने के बाद ही डोज निर्धारण करते हैं। फिर भी जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज दिया जाता है, एक एडल्ट व्यक्ति को हर दिन एक टैबलेट करके 2 बार से लगाकर 3 बार तक दिया जाता है, यानी सुबह, दोपहर, शाम करके भी दिया जा सकता है और सुबह शाम भी दिया जा सकता है। रोग के गंभीरता देख के ही इतना दिन लेने की सलाह दी जाती है। इसको खाने के बाद ही ले, खाली पेट में ना लीजिएगा। खाली पेट में लेने के बाद उल्टी जैसी सिचुएशन हो सकता है, इसलिए खाने के बाद ही दिया जाता है। इसको 5 से का 10 दिन भी कभी कभी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। नॉर्मल 5 दिन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, कभी कभी ज़्यादा जरूरत हो तो 10 दिन भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। डॉक्टर के सलाह के बिना डोज ना लीजिएगा। डॉक्टर जांचने के बाद ही ये मेडिसिन देते हैं। ये बहुत ही अच्छा दवा है, लेकिन बहुत ही खतरनाक दवा भी है। इसको लेने की कुछ वार्निंग्स है, किन किन पेशेंट में इसको दिया नहीं जा सकता। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये मेडिसिन नहीं दिया जा सकता, उनमें सेफ नहीं है। 10 साल से नीचे बच्चों को ये मेडिसिन नहीं दिया जा सकता। प्लेटलेट्स काउंट को जांच करने के बाद ही ये मेडिसिन दिया जाता है। जो पेशेंट ब्लड थिन करने की, यानी खून को पतला करने की दवाई ले रहा हो,
उनमें नहीं दिया जा सकता, जैसे कि एस्पिरिन वगैरह मेडिसिन के साथ ये नहीं दिया जा सकता। ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या हो जिनमें, उनमें भी नहीं दिया जा सकता। किडनी फेलियोर और लिवर फेलियोर की समस्या हो उनमें भी नहीं दिया जा सकता। सीवियर हार्ट डिजीज में नहीं दिया जा सकता। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है इनके कंटेंट से, जो कोई भी एलर्जिक है उनको भी नहीं दिया जा सकता। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जिनके साथ ये नहीं दिया जा सकता, इसीलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कुछ भी मेडिसिन यूज करना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।